हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और उस पैट की परीक्षा में आपके 100 में से 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा और उसमें जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स है आपका 5-5 नंबर में वो बटा हुआ है। 5 की हिस्ट्री है, 5 की ज्योग्राफी है, 5 की जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो सीरीज़ चल रही है जनरल साइंस की सीरीज़ है। और इससे पहले हमने ब्रेन के बारे में समझा था, ब्रेन के बाद फिर हार्ट के बारे में समझा था। तो उसी तरीके से आज एक नया टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मगर कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन किस तरह से भी घुमा कर आ जाता है ना, तो हम उसको सही कर ले जाते हैं अगर हम उसको पता होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी यही संतान को उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन जो होता है वो दो तरह से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं। और असेक्सुअल जो होता है ये लेबोरेटरी में होता है। और लेबोरेटरी में जैसे कि क्लोन वगैरह का जो निर्माण होता है तो वो असेक्सुअल सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, एपिडिडाइमिक, सेमाइन वेसिकल्स, वास डिफेंस, कॉपर ग्लैंड और पेनिस। तो एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। टेस्टिस ये प्राथमिक नर जनन अंग होता है और इसके अंदर शुक्राणुओं का जो होता है स्टोर होता है। ठीक है, सेकंड है एपिडिडाइमिक, यह स्पर्म को मैच्योर बनाता है एपिडाइमिक। और वैस डिफरेंस ये शुक्राणुओं का संवहन करता है। शुक्राणुओं का संवहन मतलब कि शुक्राणुओं को लेकर जाता है ये फैलोपियन ट्यूब तक या यूट्रस तक इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, और जो नसबंदी यानी कि जिसको हम वैसेक्टॉमी बोलते हैं इंग्लिश में, जो नसबंदी होती है तो उसमें जो वैस डिफरेंस नस होती है उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ वन है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स यहाँ पर शुक्राणु संग्रहित रहते हैं और यहाँ पर एक द्रव का निर्माण होता है जिसको हम सीमन बोलते हैं। सीमन में फ्रक्टोज पाया जाता है और फ्रक्टोज जो होता है ये शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। और बात करते हैं काउपर ग्लैंड की। तो काउपर ग्लैंड क्या होता है, यहाँ से एक सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है और ये इंटरकोर्स के दौरान मूत्र के प्रभाव को कम कर देता है और लुब्रिकेंट का कार्य करता है। पेनिस, एक बार इजैकुलेशन पर 3 मिलियन स्पर्म शूट होते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि कितने स्पर्म लगभग आउट होते हैं, शूट आउट होते हैं इजैकुलेशन के दौरान, तो लगभग 300 मिलियन इसका आंसर था। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ओवरी। यह मादा प्राथमिक जनन अंग है। यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है और यहीं पर मादा हार्मोन का निर्माण होता है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ही अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि जो मंथली साइकिल होता है फीमेल का ये उसको प्रेरित करता है। और जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कहलाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है और ये एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहलाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी करने में सहायता प्रदान करता है। और एंटी अबॉर्शन हार्मोन इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रेगनेंसी होने के बाद ये प्रेगनेंसी को स्थिर बनाता है। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, यहाँ पर निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब। ये जैसे आप ये समझिए। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पर जो होता है प्रारंभ में निषेचन यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद इसका जो मुंह होता है वो यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। जाइगोट जो है वो फिर बाद में यूट्रस में चला जाता है। ठीक है, यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस 3 परतों से मिलकर बनी होती है और ये बहुत लचीली होती है क्योंकि जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है तो इसका साइज़ बढ़ता है और प्रेगनेंसी के बाद जो है ये अपनी मूल अवस्था में आ जाती है यूट्रस। तो इसलिए इसकी जो संरचना होती है वो लचीली होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, आयोग द्वारा मालूम करने गए हैं। ठीक है, सबसे पहले है वैसेक्टॉमी क्या कहलाती है। तो वैसेक्टॉमी क्या कहलाती है, अभी आपने पढ़ा था नसबंदी। वैसेक्टॉमी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वैसेक्टॉमी और नसबंदी। इसमें वैसे जो नस होती है उसको हम कट कर देते हैं।
नेक्स्ट, सीमन को ऊर्जा प्रदान करता है फ्रक्टोज, सीमन को ऊर्जा फ्रक्टोज प्रदान करता है। नेक्स्ट, एंटी एबॉर्शन हार्मोन कहलाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंटी एबॉर्शन हार्मोन कहलाता है। निषेचन होता है या निषेचन कहाँ पर होता है प्रारंभ में? ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट, तो फैलोपियन ट्यूब जो प्रारंभ में होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है, बाद में यूट्रस में चला जाता है। तो इस तरह से ये हमने कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे हैं। कल फिर एक नया टॉपिक करते हैं, और इससे पहले हार्ट और ब्रेन की एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे हैं, जो वीडियो आप देख सकते हैं उनके बारे में। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।